अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साहिल रियाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं साहिल रियाज बुलर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदावंद करीम की रहमतें और बरकतें दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ये आपकी छोटी सी काविश मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। और आज हम बात करने जा रहे हैं जापान के वीज़ा के हवाले से। बहुत ज़्यादा दोस्तों ने रिक्वेस्ट सेंड की है कि जापान के वीज़ा के हवाले से एक वीडियो बनाएं, तो आप दोस्तों की जो रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप दोस्तों के लिए जापान के वीज़ा के हवाले से वीडियो बना रहा हूं। वीडियो शुरू करने से पहले एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद की नहीं या आपके लाइक नहीं या आपको इसकी जो ज़रूरत नहीं है, तो आप एक काम कीजिएगा कि इसको अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भला हो जाए। ये भी एक सदका जारिया है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा जी, तो जो जापान का वीज़ा है इसके बारे में आपको बताते हैं। आपको ज़रूरी दो चीज़ें मैंने बतानी है कि आपने दो काम कर लें ये वाले, तो जापान का वीज़ा 100% आपको मिल जाएगा गारंटी के साथ। अगर आप ये दो चीज़ें कर लेते हैं तो वीज़ा मिल जाएगा। बाकी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। अच्छा दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि जापान का वीज़ा आपको 6 से 7 दिन यानी कि विदिन 6 डे आपको मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना कि जापान का वीज़ा 6 दिन के अंदर अंदर आप हासिल कर सकते हैं, यानी कि 6 वर्किंग डे में। क्योंकि आजकल जापान के वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है बहुत ही सिंपल हो गया है। बहुत जल्दी जापान का वीज़ा आपको मिल जाता है 6 से 7 दिन के अंदर अंदर। है ना मज़ेदार की बात। इस तरह दोस्तों जापान आपको जो 6 वर्किंग डे में रिप्लाई कर देता है। अब मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, सवाल ये कि जापान जाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो ये डॉक्यूमेंट डिस्कस कर लेते हैं। अगर जापान का वीज़ा आपको मिल जाता है तो आप लकी बंदों में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि जापान जाकर आप अपने लिए अच्छा रोज़गार कमा सकेंगे और अपनी सारी मुश्किलें ख़त्म कर सकेंगे। मुश्किलें तो वैसे खुदावंद करीम की ज़ात ही ख़त्म करने वाली होती है, मगर इंसान अपनी तरफ से बेहतर की कोशिश करे तो खुदावंद करीम की ज़ात भी मदद करती है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हम बात कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स की। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और इसके अलावा आप कहाँ पे जाकर अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा जी, एप्लीकेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, पैसे कितने लगेंगे, तो सबसे पहले हम नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए होते हैं। वो है जी सबसे पहले आपके बैंक स्टेटमेंट, जो कि दोस्तों लास्ट 6 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। उसके बाद और क्या चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे एक बात मैं आपको खुल के बता दूँ। बाद में दोस्त सवाल करते हैं कि जी बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए या बैंक में हमारे पास कितने पैसे होने चाहिए। तो आपकी बैंक स्टेटमेंट 1 मिलियन की होनी चाहिए, यानी कि कम से कम आपके अकाउंट में 10 लाख पाकिस्तानी रुपए होने चाहिए। अगर आप 2 से 3% जाना चाहते हैं, 2 से 3% अप्लाई करना चाहते हैं, तो हर बंदे के अकाउंट में 10 लाख होने चाहिए। ये मौजूदा बैलेंस की बात कर रहा हूँ। और स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट वीक नहीं होनी चाहिए। अगर दोस्तों आपका अपना बिजनेस है तो आपको कंपनी की बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए और अपनी पर्सनल जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो भी चाहिए होती है। अलावा आपको ट्रैवल प्लान चाहिए होता है जापान का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। याद रखिए, उसके लिए आपको ट्रैवल प्लान की लाजमी ज़रूरत है। डे टू डे प्लान बनाना होता है। डे टू डे प्लान ये होता है कि आप कौन सी जगहों में जापान में जाएंगे, क्या करेंगे, वो आपको डे टू डे प्लान बनाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कंफर्म होटल बुकिंग चाहिए, रिटर्न एयर टिकट चाहिए। अगर बिजनेसमैन है तो आपकी कंपनी का विजिटिंग कार्ड, अगर आप टैक्स पे करते हैं तो लास्ट 2 ईयर के टैक्स रिकवर जो आपकी रिसीविंग है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। अगर आप सैलरी पर्सन है यानी कि जॉब करते हैं किसी कंपनी में या किसी अदारे में, तो उसके लिए आपको लास्ट जो 3 मंथ की पे स्लिप चाहिए होती है, ये भी लाजमी होती है। दोस्तों, ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आपको लाजमी चाहिए। आपको जापान के वीज़े के लिए ये डॉक्यूमेंट्स लाजमी चाहिए। अब बात कर लेते हैं जो इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस है।
तो मेरे दोस्तों प्रोसेसिंग फ़ीस तकरीबन पाकिस्तानी जो करेंसी में 6 से 7 हज़ार रुपये टोटल इसकी फ़ीस है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आपको सबसे पहले VFX ग्लोबल पे अपॉइंटमेंट लेना होती है और जापान के वीज़ा के लिए आपको जो अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब आपका अपॉइंटमेंट का दिन आएगा तो उस दिन आपको अपनी फ़ाइल लेकर जाना पड़ेगा, जिसमें आपका पासपोर्ट होता है और इसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है और जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले बताए हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेकर जाने होते हैं। अच्छा दोस्तों, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले बताए हैं, ये जब आप VFX के दफ्तर में जाएंगे तो वहाँ पे जाकर जब आपके अपॉइंटमेंट का दिन आएगा, जहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट ली होगी, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने पहले बताए हैं वो आपने वहाँ उधर जाकर सबमिट करवाने हैं। ये लाजमी आपने अपनी फ़ाइल जमा करवानी होती है क्योंकि, और उसके साथ आपने अपनी प्रोसेसिंग जो फ़ीस है वो पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इस तरह फिर आपको जो मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों विद इन 6 या 7 वर्किंग डे में जापान का जो रिप्लाई आ जाता है कि जी यस है या नो है। आजकल वैसे जो बहुत अच्छा इसका जी रिस्पांस मिल रहा है और विद इन 6 या 7 वर्किंग डे के अंदर अंदर ये आपको बता देते हैं कि आपका वीज़ा लग गया है या कि नहीं लगा। दो काम जो आपने करने हैं जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया है, और वो ये है कि जनाब जब आप ये दो काम कर लेंगे, यानी कि वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दो काम बताऊंगा जो आपने करने हैं, जिसकी बना पर आपका जो जापान का वीज़ा 100% लगने का चांस है। वो दो काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो काम है दोस्तों वो ये है कि आपको जापान से इनविटेशन लेटर मंगवाना होता है। यानी कि अगर ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी, मैं आपको समझा देता हूँ कि आप कहेंगे जी हम जापान से इनविटेशन लेटर कैसे मंगवा सकते हैं। आप कैसे मंगवा सकते हैं? ऐसे दोस्तों मंगवा सकते हैं कि अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर पहले से जापान में मौजूद है, या कोई दोस्त अहबाब, कोई अजीज़, या कोई आपका ब्लड रिलेशन उधर जापान में मौजूद है, तो आप उससे इनविटेशन लेटर मंगवा सकते हैं। तो आपको इस तरह 100% जापान का वीज़ा मिल जाता है और विद डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले बताए हैं वो भी आपको साथ चाहिए, और अगर आप इनविटेशन लेटर उधर से मंगवा लेते हैं तो फिर तो 100% आपका वीज़ा मिल जाता है। इसके अलावा दूसरा काम यह है कि बैंक स्टेटमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी मेंटेन करना है आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को। अगर आप इनविटेशन लेटर नहीं मंगवा सकते तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को अच्छा जो है ना मेंटेन कर लें। बैंक स्टेटमेंट आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और जो मौजूदा बैलेंस है वो आपको बताया कि कम से कम पाकिस्तानी 10 लाख रुपए लाजमी आपके अकाउंट में होने चाहिए। तो इस तरह आपका वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं और इस तरह मेरे दोस्तों आप जापान का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। मैंने दो काम आपको बता दिए हैं कि ये भी आप कर सकते हैं। बाकी आप जब पूरे ईमान के साथ और नेक नीति से चलेंगे तो खुदा करीम भी आपके जो काम में बरकत डालता है। तो इस तरह जापान का वीज़ा हासिल करने का कोई ज़्यादा इतना बड़ा इशू नहीं है। जापान का वीज़ा अप्लाई करना बहुत ही अच्छा है, इन दिनों में आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी रेशो जो है बहुत ज़्यादा आ रही है। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपके ये वीडियो किसी काम की नहीं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर में ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा। ये भी एक सदका जारिया है। तो मेरा और आपका दोनों का खुदा करीम हामी नासर हो और नेक तमन्नों नेक दुआओं के साथ मिलते हैं भी नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, और मुझे दुआओं में लाजमी याद रखा करें। आप किस मुल्क के बारे में चाहते हैं कि वीडियो बनाएं, मुझे लाजमी कमेंट्स कीजिए। शुक्रिया।